अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक आम से लड़के ने बहुत से लोगों को हैरान कर दिया। तो चलते हैं आज के वाक़ये की जानिब। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ईरान का बादशाह बहुत दिनों से परेशान था। यूँ तो हर तरफ खुशहाली का दौर था, मगर बादशाह की परेशानी की वजह इसकी इकलौती बेटी थी। हर बाप की तरह बादशाह भी अपनी बेटी की शादी करके अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहता था, लेकिन शहज़ादी ने भी अजीब ऐलान कर रखा था। जो शख्स शहज़ादी के 3 सवालों के जवाब देगा, शहज़ादी इससे शादी करेगी। आस पास की रियासतों के कई शहज़ादे आए, मगर सब के सब नाकाम हो गए। इस मुल्क में एक नौजवान रहता था जिसका नाम आज़म था। उसने अपने वालिद से कहा कि वो भी अपनी किस्मत आजमाई करना चाहता है। आज़म के वालिद एक आलम थे और बरसों से लोगों में इल्म की रोशनी बांट रहे थे। मुल्क फ़ारस का वज़ीर आज़म बड़े बड़े दरबारी और इस शहर का काजी भी इनका शागिर्द था। बाप ने बेटे की ख्वाहिश देखी तो बोले, बेटे अगर तुम नाकाम लौटे तो तेरा कुछ नहीं जाएगा। लोग क्या कहेंगे, एक आलम का बेटा नाकाम हो गया। आज़म अपने वाले से कहने लगा, बाबा बड़े बड़े शहजादे लौट गए, अगर मैं भी नाकाम लौट गया तो क्या हुआ। ये तो मुकाबला है, जो भी जीत ले और शायद वो खुश नसीब मैं हो जाऊं। आखिर बाप को बेटे की ज़िद माननी पड़ गई। आज़म खुशी खुशी महल की तरफ चल पड़ा। शहर भर में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। मुकर्रर वक्त पर महल में लोग खचाखच भर गया था। बादशाह तख्त पर बैठा हुआ था। मलका आलिया भी महल में मौजूद थी। वज़ीर, अमीर, दरबारी और अवामुन्नास सब दरबार में मौजूद थे। आखिर शहज़ादी ने अपना पहला सवाल कर डाला। इसने शहादत की उंगली फिजा में बुलंद की। आज़म कुछ देर खामोश हुआ और फिर शहादत वाली उंगली के साथ वाली उंगली फिजा में बुलंद की। ये देखकर शहज़ादी मुस्कुरा उठी और मलका आलिया बोली, शाबाश ए नौजवान, तुम पहला मरला बड़ी कामयाबी से पार कर गए हो। दूसरे सवाल के लिए शहज़ादी कुर्सी से उठी और हाथ में तलवार लेकर हवा में लहराने लगी। कुछ देर बाद वो दोबारा अपनी नशिस्त पर आके बैठ गई। बादशाह समेत हर दरबार के नज़र आज़म पर थी। आज़म खड़ा हुआ और अपनी जेब से कलम निकालकर फ़िज़ा में बुलंद कर दी। शाबाश ए नौजवान, हम खुश हुए। ये जवाब भी दुरुस्त है। मलका आलिया की आवाज़ दरबार में उभरी। इसके बाद दरबार मुबारक हो की आवाज़ से गूंज उठा। 2 सवालात क्या थे, आखिर उनके जवाबात क्या थे। हर शख्स इस बात पर गौर कर रहा था कि शहज़ादी ने क्या पूछा और आज़म ने क्या जवाब दिया। लोगों के लिए ये राज था। आखिर शहज़ादी ने तीसरा सवाल कर डाला। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरी और तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर अपनी नशिस्त पर बैठ गई। ये सवाल बड़ा अजीबो गरीब था। हर तरफ खामोशी थी।